पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था और शून्य में कोई गति नहीं थी, तब एक दिव्य और निराकार प्रकाश चारों दिशाओं में फैला। यह प्रकाश ही देवी के रूप में प्रकट हुआ। इसी देवी ने अपने मंद दिव्य हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। उनकी ऊष्मा से एक लघु ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जो धीरे धीरे हमारे देखने योग्य ब्रह्मांड में विकसित हुआ। इस तरह माता कूष्मांडा ने अपनी दैवीय मुस्कान से अंधकार को दूर करके सृष्टि में जीवन का आरंभ किया। देवी के इस रूप को कूष्मांडा कहा गया। कूष्मांडा देवी के बारे में एक अनूठी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। यह माना जाता है कि सूर्य स्वयं इन्हीं के तेज से प्रकाशित होता है और ये सूर्यदेव को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती हैं। यह दर्शाता है कि वे न केवल सृष्टि की निर्माता हैं, बल्कि सूर्य की आंतरिक शक्ति भी हैं, जो जीवन को निरंतर ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करती हैं। सृष्टि की रचना के बाद मां कूष्मांडा ने अपनी शक्ति से 3 सर्वोच्च देवियों को उत्पन्न किया। उनके वाम नेत्र से महाकाली, तीसरे नेत्र से महालक्ष्मी और दक्षिण नेत्र से महासरस्वती। इसके बाद माता कूष्मांडा ने इन 3 देवियों और त्रिदेवों को उनकी सहचरी प्रदान की और स्वयं को आदिशक्ति के रूप में ब्रह्मांड की ऊर्जा में समाहित कर लिया। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है और ये अपने भक्तों को रोग, शोक और संकट से मुक्त कर आयु, यश, बल और आरोग्य प्रदान करती हैं। मां कूष्मांडा को समर्पित सबसे प्रमुख और प्राचीन मंदिरों में से एक घाटमपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में है। यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर उस स्थान पर स्थापित है जहां मां कूष्मांडा स्वयं प्रकट हुई थीं। एक कथा के अनुसार यहाँ एक चरवाहा था जिसका नाम कूढ़ा था। उसकी गायें एक विशेष झाड़ी के पास जाकर अपना सारा दूध स्वयं गिरा देती थीं। जब चरवाहे ने रात में सपना देखा तो मां ने उसे झाड़ी के नीचे खुदाई करने का निर्देश दिया, जहां मां की प्रतिमा मिली और उसे स्थापित किया गया। चरवाहे कूढ़ा के नाम पर स्थानीय लोग देवी को कूढ़ा देवी भी कहते हैं। मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है, जो मां की शाश्वत ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान खासकर चौथे दिन यहाँ विशाल मेला लगता है और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है।